जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मार्ट साहब यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बिहार एसटीईटी का फॉर्म भरा जा चुका है। 5 अक्टूबर इसकी लास्ट तिथि है और लगभग 4 से 5 लाख अभ्यर्थियों ने इस बार एसटीईटी के लिए आवेदन किया है। परंतु उसमें 2.5 से 3 लाख ऐसे बच्चे हैं जिनके फॉर्म में बहुत सारी त्रुटियां हुई हैं। जिन त्रुटियों को लेकर वो लगातार परेशान हैं और लगातार करेक्शन विंडो ओपन करने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बीएसईबी के द्वारा एसटीईटी का आवेदन लिया जाता है और बीएसईबी के द्वारा ही एसटीईटी का परीक्षा का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, आप पहले ही जानते हैं कि आपके एग्जाम शेड्यूल आ चुके हैं। 5 अक्टूबर इसकी लास्ट तिथि थी और 11 अक्टूबर से इसके एडमिट कार्ड आने के शेड्यूल हैं। वहीं 14 अक्टूबर से लेकर के 24 अक्टूबर के बीच में इसकी परीक्षाएं होने की तिथि है और लगातार अभ्यर्थियों की मांग है कि करेक्शन विंडो ओपन हो। परंतु आपने यह भी देखा होगा कि एक दिन पूर्व किसी अभ्यर्थी के द्वारा एक गलत फेक न्यूज बनाया गया और उसको प्रसारित कर दिया गया कि एसटीईटी की परीक्षा टल गई है, अब एसटीईटी की परीक्षा नवंबर में होगी, जो पूरी तरह से फेक थी। लगभग 90% लोग बिलीव भी कर चुके थे। हालांकि मैं भी अपने यूट्यूब चैनल पर डाला था, लेकिन जब ही मैंने इसकी पुष्टि किया उसके बाद मैंने इसको डिलीट कर दिया। और मैं उन अभ्यर्थियों से निवेदन भी करना चाहता हूं, अभ्यर्थियों के पास यह न्यूज गई होगी उसको अपने जेहन से हटा लेंगे और दिमाग को पूरी तरह से तैयार रखें कि एग्जाम 14 अक्टूबर से ही होंगे और 24 अक्टूबर के बीच होंगे। दोस्तों, अभ्यर्थियों की लगातार डिमांड यही है कि करेक्शन विंडो ओपन हो, लेकिन बीएसईबी के द्वारा इस पर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। लगातार बीएसईबी कार्यालय से संपर्क साधा जा रहा है। लगातार मैंने भी 1-2 दिन बीएसईबी कार्यालय जाकर के इस बात को अवगत कराया। हो सकता है करेक्शन विंडो ओपन हो जाए, लेकिन अभी तक इसकी सूचना प्राप्त नहीं होने से लगातार अभ्यर्थियों के मन में संशय बना हुआ है कि 11 अक्टूबर से ही एडमिट कार्ड आने हैं, वहीं उनके सब्जेक्ट चूज करने में ही गलती हो गया है। हालांकि उन अभ्यर्थियों के लिए अभी कोई घबराने की जरूरत नहीं है जिनके गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए हैं, जिनके माता पिता इत्यादि के नाम में गलती है या जिनके भी मेजर गलती है, उनको कोई भी अभी तक घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीएसईबी एडिट का ऑप्शन देगा और उसके द्वारा संशोधन किया जा सकता है। परंतु सबसे ज्यादा चिंता का विषय उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने पेपर को सेलेक्ट करने में ही गलती कर दिया है, क्योंकि उन्होंने जो पेपर को सेलेक्ट किया है उसी का एडमिट कार्ड आना है। जो परीक्षाएं हो जाएंगी उनमें भी करेक्शन हो सकता है माता पिता इत्यादि के नामों में, परंतु एक बार एडमिट कार्ड आ जाए तो विषय में संशोधन नहीं हो पाएगा। तो लगातार बीएसईबी कार्यालय से मांग की जा रही है कि एडमिट कार्ड के पहले ही कम से कम 24 घंटे के लिए करेक्शन विंडो को ओपन किया जाए और जिन अभ्यर्थियों के द्वारा ऐसी त्रुटि हुई है उनको करेक्शन करने का मौका दिया जाए। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के लगातार कमेंट्स और फोन कॉल्स भी आए जिनके माता के नाम में गलती, पिता के नाम में गलती, डेट ऑफ बर्थ में गलती, एड्रेस में गलती, वहीं गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए। लेकिन जिन अभ्यर्थियों के गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए, जिन अभ्यर्थियों के एड्रेस में कोई त्रुटि हो गई या इस प्रकार की माइनर गलती है, तो उनको करेक्शन विंडो ओपन हो या ना हो कोई चिंता की बात नहीं है। परंतु जिनके नाम में, जिनके पिता के नाम में, जिनके माता के नाम में, जिनके सब्जेक्ट में, जिनके जन्म तिथि इत्यादि में गलतियां हुई हैं, निश्चित रूप से उनको समस्याएं होने वाली हैं। ऐसे बिहार में लगभग 2.5 से 3 लाख बच्चे हैं जिनके फॉर्म में गलतियां हुई हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका पेपर हो गया, रिजल्ट आ गया, परंतु उनको हार्ड कॉपी में रिजल्ट नहीं मिला था। उन्होंने ऑनलाइन ही अपना मार्कशीट लोड कर दिया है, सर्टिफिकेट लोड कर दिया है। उनको किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से यह बीएसईबी कार्यालय से मांग करना चाहता हूं कि यह स्टेट के उन अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो जिन्होंने 960 रुपए, जिन्होंने 1500 रुपए लगा करके एक फॉर्म को भरा है और उनकी थोड़ी सी गलती के लिए उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद होने से बचाया जा सके। क्योंकि बीएसईबी कार्यालय चाहे मात्र 24 घंटे के लिए करेक्शन विंडो ओपन कर दे, जिससे कि लगभग 99% बच्चों की समस्याएं समाधित हो सकती हैं। तो समाधान करने हेतु मैं इस वीडियो के माध्यम से बीएसईबी कार्यालय से लगातार मांग कर रहा हूं कि करेक्शन विंडो को ओपन किया जाए। दोस्तों, मैंने अपने अन्य वीडियो के माध्यम से आपको यह आगाह करने का प्रयास भी किया था कि आपके फॉर्म में यदि मेजर गलती है तो आप दूसरा फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा उनको बरगलाया गया।
ऐसा कहा गया कि आपके एडमिट कार्ड नहीं आएंगे, आपके रिजल्ट नहीं आएंगे, इत्यादि तरीकों से बरगला करके उनको दूसरा फॉर्म नहीं भरने दिया गया। परंतु ऐसा कुछ नहीं है। आप जब दूसरा फॉर्म भरे होते, पहला फॉर्म स्वतः रिजेक्ट हो जाता है और दूसरा फॉर्म स्वतः एक्सेप्ट हो जाता है। ऐसा बीएसईबी कार्यालय के द्वारा भी कहा जाता है। परंतु कुछ अभ्यर्थियों द्वारा यह कहा गया कि मैडम ने फोन उठाया, हमको ऐसे बताया, हम दूसरा फॉर्म नहीं भर सकते हैं। परंतु ऐसा नहीं था। जो नोटिफिकेशन में दिया था वो उन अभ्यर्थियों के लिए दिया है जो एक ही लेवल में दो आवेदन करना चाहते थे, तो उनको दिया था कि आप 2 आवेदन नहीं कर सकते हैं। परंतु जिन अभ्यर्थियों के फॉर्म में गलतियां हुई हैं वह निश्चित रूप से 2 फॉर्म भर सकते थे और दूसरा फॉर्म मान्य होता है। हमारे YouTube चैनल के माध्यम से जो भी जानकारियां दी जाती हैं, ऑथेंटिक और रियल जानकारी दी जाती है। हमारे YouTube चैनल के माध्यम से बताई गई समस्त बातों को ध्यानपूर्वक विचार किया करिए, क्योंकि मैं आपके हित के लिए सदैव खड़ा हूं और आपके हित के लिए मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। और इस वीडियो के माध्यम से बीएसईबी कार्यालय से मांग भी करना चाहता हूं कि आप लोग के साथ न्याय हो और करेक्शन विंडो ओपन हो। कम से कम 24 घंटे के लिए करेक्शन विंडो ओपन हो और सभी विद्यार्थियों के साथ न्याय हो। यदि दोस्तों ऐसा आप भी चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे यह ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और बीएसईबी कार्यालय तक भी यह वीडियो पहुंच पाए, जिसके माध्यम से आपके साथ न्याय हो। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कर दीजिए, जिससे इस चैनल के माध्यम से आने वाली विभिन्न जानकारियां आप तक समय से पहुंच सके। दोस्तों आपके लिए करेक्शन विंडो ओपन हो और आपके साथ न्याय हो, इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।